बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स जो हैं उन्हें डिस्कवर्ड किया था 1913 में जे थॉमसन ने, जब वो नियॉन की प्रॉपर्टीज़ पर काम कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट्स हमें इस तरह एक फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। उन्हें जो है वो सेपरेट करना पड़ता है। तो इसी तरह जब जे थॉमसन जो है वो 1912 टू 1913 में नियॉन की प्रॉपर्टीज़ पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने जो है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो हैं उन्हें डिस्कवर्ड किया। आइसोटॉप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी कि एटम तो वही सेम है, एलिमेंट वही सेम है, ठीक है, हाइड्रोजन, लेकिन वो हमें 3 फॉर्म के अंदर मिलता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। और इनमें डिफरेंस क्या होता है? एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, बस सिर्फ डिफरेंस जो है वो उनके एटॉमिक मास का होता है। तो ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उसका सिर्फ एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, और ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स। अब देखें, हाइड्रोजन जो है वो हमें 3 इसकी फॉर्म मिलती हैं आइसोटॉप्स की, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम, ठीक है। प्रोटियम जो है ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जो हमें एक आम हाइड्रोजन मिलता है वही हाइड्रोजन है, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इसके पास जो है नो न्यूट्रॉन, इसके पास जो है कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हमें जो है वो मिलता है 99.98%, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन जो मिलता है वो हमें प्रोटियम ही मिलती है, ठीक है, हाइड्रोजन की फॉर्म। फिर सेकंड के अंदर जो आइसोटॉप है वो है ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम जो है इसमें ये हेवी हाइड्रोजन कहलाता है, लेकिन ये जो वर्ड हैवी लगा हुआ है ना, ये इसके मतलब अगर हम देखें तो ये इनअप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि ड्यूटेरियम से भी ज़्यादा जो है वो हैवी जो है आइसोटॉप मौजूद है, जो ट्राइटियम है। लेकिन अब इसको जो है वो हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है ड्यूटेरियम को। इसके पास सिर्फ जो है वो एक प्रोटॉन मौजूद होता है, एक इसके पास न्यूट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। ये हमें नेचर के अंदर जो मिलता है वो मिलता है 0.0156%, यानी देखिए कम ही मिलता है, प्रोटियम ज़्यादा मिलता है। अब जो थर्ड आइसोटोप है वो है ट्राइटियम। अब ट्राइटियम जो है इससे रेडियो एक्टिव फॉर्म कहा जाता है हाइड्रोजन की, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की। इसके पास एक प्रोटॉन मौजूद होता है, 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और ये हमें मिलता है 4 × 10⁻⁻15%, यानी सबसे ज़्यादा जो अगर हमें रेयर फॉर्म मिलती है ना, वो हमें मिलती है हाइड्रोजन के आइसोटोप की, वो ट्राइटियम की फॉर्म है। अब देखें, अगर हम लोग ट्राइटियम में देखें तो इसके अंदर जो है इसका एटॉमिक वेट जो है वो 3 आ रहा है, और ड्यूट्रियम के अंदर अगर हम इसका एटॉमिक वेट देखें तो वो आ रहा है 2, ठीक है। और प्रोटियम के पास तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। यानी कि अब इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इनमें कॉमन जो है वो एटॉमिक नंबर कॉमन है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? वो है सिर्फ इनके एटॉमिक मासेस का। ये थी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।